नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेतु के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां कई दिनों से हम कक्षा 10, 11 और 12 के गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। आइए इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12 के कुछ अवकल गुणांक ज्ञात किए थे और उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 5.3 चित्रा प्रकाशन से कुछ प्रश्नों को लिए हैं और उसे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बहुत ही आसानी तरीक़ों से हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बात का अक्सर आप x के सापेक्ष अवकल ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्सर कहा रहता है या x कहा है तो x के सापेक्ष कीजिए, y कहेगा तो y के सापेक्ष करना है, परंतु अक्सर x के सापेक्ष ही होता है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x। ध्यान दीजिए, यह मिक्स्ड फंक्शन है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम पहला तरीका प्रयास कर रहे हैं। यदि हम क्या करें, प्रथम पहला तरीका क्या है, मान लेंगे, माना y इक्वल टू ई टू द पावर x। जैसे इसका x के सापेक्ष अवकलन करना चाहेंगे हम, तो यह हो जाएगा dy अपॉन dx और यह हो जाएगा dy dx ई टू द पावर x। ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करने के लिए सूत्र पढ़ा था और इसमें आपने पढ़ा था ई टू द पावर समथिंग हो तो उसका वैल्यू यानी उसका डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x हो जाता है। इट मीन्स ई टू द पावर x का मतलब हो जाएगा e और इसका पावर ई टू द पावर x, और फिर से इस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इट मीन्स डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x, और यहाँ से यह हो जाएगा ई टू द पावर x इंटू ई पे पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ई टू द पावर x, और यहाँ से हमारा आ गया dy बाई dx। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किया और यही हमारा आंसर आ गया। यदि आप दूसरे तरीकों को भी आप जानना चाहते हैं तो वह भी तरीका हम बता देंगे। चलिए दूसरे तरीकों भी हम क्या करें, बता दें। यदि कोई दूसरा तरीका क्या होगा, यदि कोई मिक्स्ड फंक्शन दिया है दोस्तों, तो उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके और फिर एक साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट मीन्स यदि y इक्वल टू ई टू द पावर x है, यहाँ पे यदि हम e पे पावर x इक्वल टू u मान लेते हैं, माना, तब यह क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर y। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हम इसको ई टू द पावर x इक्वल टू y को x के सापेक्ष और y इक्वल टू ई टू द पावर u को u के सापेक्ष यदि हम अवकलन कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम इसको अवकलन करते हैं तो यह होगा du अपॉन dx इक्वल टू ई टू द पावर x। ध्यान दीजिए, u का यदि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du अपॉन dx हो जाएगा और e पे पावर x का e पे पावर x। अब इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, तथा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इक्वेशन को अगर y को अगर u के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यह हो जाएगा dy अपॉन du, और e टू द पावर u का जैसे ही अवकलन u के सापेक्ष करेंगे तो यह हो जाएगा u पे पावर u, और यह हो जाएगा इक्वेशन 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, और यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यदि du अपॉन dx है, dy अपॉन
डी है, तो इसको हम डी वाई अपन डी यू इंटू डी यू अपन डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से डी यू अपन डी यू क्रॉस होकर कट जाएगा और क्या होगा डी वाई अपन डी एक्स, और यही तो हमें लाना है। और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ई टू द पावर u इंटू ई टू द पावर x। ध्यान दीजिए यह दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यह ई टू द पावर u, और u इक्वल टू हमने कहाँ माना है, u इक्वल टू हमने माना है e पे पावर x, यानी e u के जगह पे e पे पावर x इंटू ई पे पावर x। और देखिए दोस्तों दोनों ही तरीकों से हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो मैथ को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, हमने 2 तरीकों से सॉल्व करके बता दिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है e टू द पावर x log mod x। ध्यान दीजिए इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह भी मिक्स्ड फंक्शन है, एक e का पावर एक्सपोनेंशियल का पावर है, उसके बाद x लॉगरिथमिक पावर है। तो इसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। हम जानते हैं लॉग ई टू द पावर एक्स का 1 ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना y इक्वल टू ई पे पावर x लॉग मॉड x। इसको हम बाद में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका जैसे ही अवकलन एक बार लिख लीजिए आप, डी वाई डी अपॉन डी एक्स ई टू पावर एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे ई पे पावर एक्स लॉग एक्स को, तो ये सबसे पहले ई टू पावर एक्स लॉग ज्यों का त्यों सेम टू सेम उतर जाता है दोस्तों। उसके बाद हम इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ से ये तो ज्यों का त्यों ई पे पावर एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक फंक्शन x का है और एक फंक्शन log x का है, यानी यहाँ पे 2 फंक्शन है, इसे मिक्स्ड फंक्शन, इट मीन्स इसे कर सकते हैं फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, यदि कोई u एंड v 2 फंक्शन x का है, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफ्रेंशिएशन होता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, इस फार्मूले को याद रखिएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स लॉग मॉड ऑफ x और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। और इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x क्रॉस आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, और इसको हम पहले कर देंगे तो 1 प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स, और ये आया है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने 2 सवाल को क्या कर लिया, बना लिया। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से देखिए, नहीं आ रहा है किसी भी स्टेप में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसे दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज के लिए 1-2 और सवाल देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आसानी से ले सकते हैं और अपने रफ कॉपी पर उतार सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा a पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है दोस्तों, लेकिन हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। और अगला है अंडर रूट कॉट एक्स।
दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं और इसे हम मान लेंगे, माना y इक्वल टू ए पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स। जैसे ही इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करने, जैसे ही अवकलन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यदि आपके पास क्या है, यदि डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एक्स है तो इसका होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए पे पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा और ये आपका फार्मूला होता है। उसी प्रकार ए पे पावर यदि एक्स का फंक्शन है तो यह हो जाएगा ए पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू यह हो जाएगा सेक एक्स और फिर से हो जाएगा लॉग ए और फिर से इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जगह नहीं है तो डिफ्रेंशिएट यानी डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है दोस्तों, और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक एक्स। यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह पहले से आ गया है ए पे पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स टू लॉग ए और इसका हो जाएगा, फिर से देखिए दोस्तों, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो प्रथम गुणा द्वितीय यानी एक्स स्क्वायर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक एक्स और एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है और 2x हो जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, और यहाँ से बहुत ही एक स्टेप ए पे पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स लॉग ए, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों से यदि हम कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर सेक एक्स एक्स है, यदि हम एक्स सेक एक्स कॉमन कर लेते हैं दोस्तों तो ये क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा एक्स 10x और प्लस 2, और हमें लगता है दोस्तों इसको और कुछ किया जा सकता है, और कुछ नहीं किया जा सकता है तो dy बाई डी एक्स हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही आसानी से हमने फिर कहा कि फार्मूले को एक बार ध्यान दीजिए, यदि d अपॉन डी एक्स ए पे पावर x होता है तो ए पे पावर x लॉग ए फार्मूला होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, और इससे पहले सेक एक्स का आपने डिफ्रेंशिएशन देखा है, 10x का डिफ्रेंशिएशन देखा है, तो वो आपको फार्मूले याद होने चाहिए बेसिकली, और धीरे धीरे सवाल बनाएंगे तो फार्मूले याद हो जाते हैं, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट कॉट एक्स, और इसका भी हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, माना y इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि अंडर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स का पावर 1/2। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्ट ये लिख लीजिए, आप लिख लेंगे। उसके बाद हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। जैसे ही फंक्शन का पावर होता है पावर पहले आ जाता है, इंटू कॉट एक्स फंक्शन का जो पावर होता है उसमें से ये घट जाता है, यानी कि 1/2 में से 1 घट जाएगा, और इंटू हमने कहा मिक्स्ड फंक्शन है दोस्तों, तो फिर से किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का, और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 1/2, और यहाँ से हो जाएगा कॉट एक्स का पावर -1/2, क्योंकि 1/2 में से -1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा, और
कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, फार्मूला आपको लिखवाए थे यहाँ से 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉट पे पावर कॉट एक्स का पावर 1/2, और यह हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको किसी का पावर 1/2 होता है, इसका मतलब यह अंडर रूट में कॉट एक्स हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आई, dy/dx। तो बहुत ही आसानी से हमने यह भी सवाल को सॉल्व कर लिया, और सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए, बहुत ही आसानी से हमने इसको भी सॉल्व करने का प्रयास किया और सॉल्व हो गया। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी सेतु। कोई भी अगर क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।